अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज कोड कंपाइलर की जानिब से। एक्सेल के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आज होम होम टैब में से जो उसके फंक्शंस हैं रिबन के वो। हाँ, एक्सेल में हमें ज़्यादातर रेंज बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम सीरियल जिसको कहते हैं, या आप कहीं से भी इसको बना सकते हैं। इसके दो मेथड्स हैं क्रिएट करने के। तो एक सीरियल जो सबसे ज़्यादा तरीका है वो आप 1 2 लिखें, फिर दोनों जो है सेल्स को सेलेक्ट करके फिर देखें कि जो कॉर्नर पे है राइट कॉर्नर पे, तो यहाँ आते हैं तो एक प्लस है जो डबल है, ठीक है। यहाँ पर वो सिंगल हाईलाइटेड आ जाता है। तो जिस हम माउस क्लिक करके इसको जैसे ड्रैग करते जाएंगे, ये आप देख रहे होंगे कि टाइम जो टाइटल बार में हमें इतनी रेंजेस बता रहे कि आपको यहाँ तक नंबर है। तो मैं 15 चाहता हूँ, तो यहाँ तक वो मुझे कह रहा है कि यहाँ तक 15 होना। जैसे मैं माउस क्लिक छोड़ता हूँ तो ये मेरी 15 रेंजेस जो थी 1 से लेकर 15 तक वो बन गई। एक और तरीका है कि मैं जस्ट 1 लिखूँ, फिर क्या करूँ कि यहाँ राइट कॉर्नर पे सेल के आके जैसे मैं कंट्रोल प्रेस की करूँगा, तो फिर माउस से क्लिक करके जहाँ तक मुझे रेंज बनानी है वहीं तक मैं आऊँगा। यहाँ तक तो मैं अभी 15 तक ही चाह रहा हूँ कि मुझे नंबर्स वो जो है सीरियल का क्रिएट हो जाए। तो मैं जैसे ही छोड़ता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे सेम एज बन गई है जो पहले हमने बनाई थी। ये एक बनाने का तरीका था। तो अब हम क्लिपबोर्ड की तरफ आते हैं। मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत इसकी मैं फ़ॉन्ट में से इसकी अलाइनमेंट जो है वो जो फॉर्मेटिंग से है वो कर दूँ। अच्छा, मैं इसको फ़ॉन्ट जो है वो वर्दीना दे देता हूँ। तो वर्दीना फ़ॉन्ट है और इसकी साइज़ जो है मैं 14 ही कर देता हूँ, ठीक है। ये साइज़ का है, ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज फ़ॉन्ट करता जाएगा। जो ये लिस्ट है ना इसमें से, और ये डिक्रीज करता जाएगा। इसके बाद मैं आता हूँ कि ये फ़ॉन्ट ग्रुप में से इसको बोल्ड करूँ, ठीक है। तो ये बोल्ड हो। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है वो मेरे टेबल की तरह। अच्छा, एक बात ख्याल रखें, अब ये जो है ना, जब आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो ये जो है ऐसे ब्लिंक नज़र आएगा। तो अब मतलब कि हम देखते हैं कि कैसे ब्लिंक नज़र आएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको अभी तो गाइडलाइन शो हो रही हैं। जब हम प्रिंट करेंगे, मैं प्रिंट प्रीव्यू कमांड से आपको दिखा देता हूँ। देखें आप इधर के यहाँ पर जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। इसमें वो गिल्ड सेल नहीं आ रहे जो यहाँ पर सेल बने हुए हैं। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है एक टेबल की तरह आए नज़र। तो मैं यहाँ आके इस बटन बॉर्डर में आऊँगा, तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स हैं। तो इसको जैसे क्लिक करूँगा, ये मेरे जो हैं अब जो सेल थे उनके अलाइनमेंट मुताबिक वो बॉर्डर हो गए। अब मैं जैसे प्रिंट प्रीव्यू की कमांड देखता हूँ तो ये मेरे जो हैं अब वो टेबल की शेप में नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, एक तो ये था। अच्छा, जो आपको इम्पोर्टेंट चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे ये 2 4, अच्छा आप मल्टीपल कॉलम को एक साथ कैसे सेलेक्ट करते हैं कि कंट्रोल पी जो की एक प्रेस करके आप राइट क्लिक माउस से करेंगे तो आप जो आपके जिसको भी आप सेलेक्ट करना है मल्टीपल, वो सेलेक्ट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जो इवन नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक उनको मैं हाईलाइट करूँ। तो यहाँ पर आएंगे तो हम ये जो है हाईलाइट हो जाएंगे इसमें से। अच्छा, ये बात हो गई। तो अब ये वाला रेंज क्या है, ये कहता है कि ये सेल का कलर है, फिर जो कंटेंट होते हैं उनको। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फिर वही सेलेक्ट करता हूँ इन सबको जो इवन नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक। तो इनका मैं जो चाहता हूँ कि नंबर जो है वो चेंज हो जाए। तो देख रहे हैं आपके नंबर चेंज होता जा रहा है। मैं इनको ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रीन ही रेड ही अच्छा है।
तो देखें कि जो जो मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की वो सारी जो हैं अप्लाई हो रही हैं इस पर। तो आप फ़ॉन्ट ग्रुप तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं क्लिपबोर्ड की तरफ। क्लिपबोर्ड ये क्या है, तो कॉपी और कट पेस्ट का तो आपको पता है, एक ज़बरदस्त टूल है जो है फॉर्मेट पेंटर। ये क्या करता है कि जो जो फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई हुई हैं वो सारी हम कॉपी करके हम इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या करते हैं कि हम जहाँ तक, अगर आप चाहते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इस शेप में नज़र आए तो हम जस्ट एक सेल को सिलेक्ट करते हैं और जहाँ तक हमें चेंजेस चाहिए हम वहीं तक रेंज बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि वो फॉर्मेट पेंटर प्लस के एरो के साथ वो भी साथ ही साथ है। तो जैसे हम अप्लाई करेंगे जो 1 की फॉर्मेटिंग थी वो इस पर आ गई, देखें बॉर्डर भी आ गए हैं इसको। अच्छा, मैं अनडू करता हूँ। अनडू के लिए एक शॉर्टकट है Ctrl+Z, लेकिन ऊपर से बाय डिफ़ॉल्ट इस ये बटन है यहाँ पर भी होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो जो चेंजेस हैं एक इंडिविजुअल सेल के लिए वो मैं यहीं पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो देखें जो चेंजेस यहाँ पर थी वो सारी हमने इस पर अप्लाई कर दी। ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त टूल है फॉर्मेट पेंटर, जो फॉर्मेट होती हैं वो कॉपी करके जिस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले सोच देनी पड़ती है जो फॉर्मेट आप चाहते हैं कि वो कॉपी हो जाए, तो पहले वो सेलेक्ट करते हैं, फिर बाद में जहाँ पर हमें अप्लाई करनी होती हैं तो हम वहीं पर रेंज जहाँ तक चाहिए माउस के ज़रिए क्लिक करके तो हम बना लेते हैं, फॉर्मेटिंग जो होती है वो अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये क्लिपबोर्ड का भी पता चल गया हमें। फ़ॉन्ट, अब आते हैं अलाइनमेंट ग्रुप में से। अलाइनमेंट ग्रुप में ज़्यादातर जो होती है कि, अच्छा इसमें मैं एक डेटा बनाता हूँ कि ABC और यहाँ इसके सामने 1 2 3। आपने कुछ फ़र्क ज़ाहिर किया होगा कि जो भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा था वो लेफ़्ट हैंड पर ऑटोमेटिक आ जाता है और जो कोई न्यूमेरिक डेटा होता है बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में वो राइट हैंड पर आ जाता है। तो ये एक एक्सेल की खुसूसियत है कि आप जो कैलकुलेशन चाहते हैं वो राइट हैंड पर ही वाली ही डेटा टाइप पर आएगी। ठीक है, अगर मैं एक और चाहता हूँ कि जैसे A1 या 1A, तो देखें ये दोनों जो होते हैं वो स्ट्रिंग टाइप डेटा हैं जो लेफ़्ट पर पड़ी होती हैं। खुसूसन जो नंबर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट देखें 0 मैंने इंटर किया है तो 0 भी क्या है कि वो राइट पर आ रहा है क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स इंटीजर डेटा टाइप है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो अलाइनमेंट का है तो इन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑल शीट सेलेक्ट करने के लिए आप ये दोनों अपर जो टॉप रो है और जो फर्स्ट कॉलम है उसके जो बराबर में बटन है ये है ऑल शीट सेलेक्ट का। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी सेल की डेटा वो बीच में ही आ जाए। देखें अब यहाँ पर फ़र्क किया करें कि ये जो चेंजेस हैं वो अप्लाई यहाँ पर हो रही हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं हो रही क्योंकि जो कंटेंट हैं वो सेल की रेंज के ही मुताबिक हैं। तो ये वाले नहीं है तो इस वजह से ये नीचे हैं। अब मैं जैसे इनको मिडिल अलाइन करता हूँ तो ये ऊपर आ जाते हैं थोड़े। मैं इनको पहले थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, लेकिन जस्ट क्या करता हूँ बोल्ड किया मैंने तो अब देखें कि ये थोड़ा ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, ये अलाइनमेंट थी। हम बात कर रहे थे कि जो अलाइनमेंट होती है जिसमें हम इन दोनों जो सेल्स हैं इनको सेलेक्ट करते हैं और हम इनको थोड़ा रोटेट कर देते हैं टेक्स्ट को कि कैसे रोटेट होती है। अक्सर आपने बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे देखी होंगी जो हम जैसे कि मंथली इवेंट्स होते हैं या वीकली इवेंट्स होते हैं उनको हम हाईलाइट कर देते हैं संडे और सैटरडे संडे को। डेटीज़ को ज़्यादातर हम ऐसे रोटेट कर देते हैं। और अगर आप इनको चाहते हैं कि ये अपनी जैसे 0 एंगल पर आ जाएं तो हम फॉर्मेट सेल पर आते हैं और जस्ट यहाँ पर 0 हम प्रेस करते हैं और इंटर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो सेम ही जैसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट था तो आ गया है। इसमें ज़्यादातर इतना ही था। तो
अच्छा, एक ज़्यादा टेक्स्ट होता है, जैसे कि एक नाम होता है कि मोहम्मद अली। अच्छा, ये एक नाम है जो हमारे रेंज से बड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो है वो रेप टेक्स्ट हो जाए, ताकि बड़ा मतलब कि हम जो है वो इसको एक एक ही सेल में देखना चाहते हैं। लेकिन इसको मैं और टाइप करता हूँ, मोहम्मद अली रज़ा। तो देखें ये जो है सेम ही नाम, ये देखें टेक्स्ट जो है वो रेप हुआ है। रेप का मतलब है कि आप जितना थोड़ा रेंज ज़्यादा होगी लेंथ टेक्स्ट की, तो वो खुद ब खुद नीचे आएगा। पहले हमने मोहम्मद अली लिखा लेकिन नहीं आ रहा था, जबकि मोहम्मद अली रज़ा लिखा तो ये आ गया। सेम एज में यहाँ पर वही नेम टेक जो है वो टाइप करता हूँ कि मोहम्मद अली रज़ा। लेकिन ये क्या है कि ये जो है वो रेप नहीं हुआ है टेक्स्ट, तो इसकी मैं ऑटो अलाइनमेंट करता हूँ। देखें ये खुद ब खुद जो है वो इस तरफ जो होता है कि एक्स बाय एक्सिस की तरफ वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो है वो डाउन की तरफ हो रही है। अगर इसी को मैं टेक्स्ट रेप कर देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ, जैसे मैं इंक्रीज करूँगा तो ये खुद ब खुद जो है वो अपनी असल पोजीशन पर आएगा। और यहाँ से हम फिर इसको ऐसे करेंगे तो सेम जैसे नज़र आ रहा है। ये भी एक बहुत कमाल का है जो जिसको हमने देखा, ज़्यादातर अक्सर बड़े नाम्स के लिए काम आता है, या जो कोई मल्टीपल डेटा एक ही सेल में दिखाना चाहता है तो इसके लिए। एक और ज़बरदस्त है वो है मर्ज। मर्ज क्या होता है कि अगर हम किसी भी कॉलम को या मतलब कि रोज़ को, अब ये 4 डेटा है, ज़्यादातर हम जो मेन हमारी कैलकुलेशन होती है वहीं पर हम दिखाते हैं। आप जितनी रेंजेस चाहें बना लें और जितने सेल्स चाहें काउंट कर लें, आप उनको अगर मर्ज सेंटर करते हैं तो ये देखें डायरेक्ट जो है वो मर्ज हो रहा है। तो ये हमने देखें 4 सेल जो थे, अगर आप इसको अनडू कराना चाहते हैं तो ये देखें मैंने 4 सेल जो थे उनको मर्ज किया और सेंटर कर दिया। ये देखें मर्ज एक क्रॉस होता है जो इस तरफ होता है, ये दोनों तरफ होता है, लेकिन ये जो होता है ये बता रहा है कि ये मर्ज एक क्रॉस मतलब कि राइट की तरफ होता है। ज़्यादातर जो होता है वो मर्ज सेंटर वाले यूज़ करते हैं, फिर उसको अपनी तरफ से ही अलाइनमेंट या फॉर्मेटिंग यहाँ से अप्लाई करते हैं। अगर आपको अनमर्ज कराना है इसी को, तो आप क्या करते हैं कि जो अनमर्ज सेल्स हैं इसको हम क्लिक करते हैं, वो अपनी असली हालत पर आ जाती हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही था। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मज़ीद और भी हम टॉपिक्स पे बात करेंगे तो वो आपको जानकारी के लिए कहीं डायरेक्ट लिंक मिल जाए वीडियोस का। तो मिलते हैं फिर अगली ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।